नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञानी 101 पर। दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों हुआ गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर घमंड, और हनुमान जी ने कैसे किया गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का घमंड को चूर। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात ला करके दिया था, जिस कारण सत्यभामा अपने आप को संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर मानती थी, जिसका उन्हें अभिमान हो गया था। सुदर्शन चक्र को ये अभिमान हो गया था कि महाभारत के समय में उसने सूर्य को ढककर पूरे संसार को अंधकारमय कर दिया और देवराज इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अंत में सुदर्शन चक्र का ही सहायता लेते थे। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण का वाहन था, इसलिए वो समझता था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए वो समझता था कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए और जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। हनुमान ये सब जानते ही थे। तब हनुमान जी ने श्री कृष्ण के बगीचे में जाकर पेड़ पर लगे फल तोड़कर फेंकने लगे। कुछ खाए और कुछ फेंक दिए। वृक्ष को उखाड़ फेंका, बाग को वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंकना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने बगीचे को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। तब श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, बोला जाओ सेना लेकर उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, एक मामूली वानर के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही उसे मजा चखा दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्काए और बोले, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। गरुड़ बगीचे में गए और हनुमान जी से कहा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, और ललकार कर बोला, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ कह देना मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और फल तोड़कर फेंकने लगे। गरुड़ को समझाया भी, फल तोड़ना फेंकना ये वानर का स्वभाव है, मेरे काम में दखल मत दो। क्यों हमसे झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे फल खाने दो। गरुड़ नहीं माने। तब हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसके घमंड को दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढील देते तो वो कुछ सांसें ले लेता, और जब कसते तो मानो गरुड़ के प्राण निकल जाते। हनुमान ने सोचा, भगवान का वाहन है, इसलिए वार तो नहीं कर सकते, पर सबक तो सिखाना है, इसलिए पूंछ को झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ बड़ी मुश्किल से दरबार पहुंचा और बताया कि वो साधारण बालन नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। भगवान मुस्कुराए और सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, पर गति का घमंड अभी भी है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान
राम के भक्त हैं इसलिए नहीं आए। तुम जाकर कहो श्री राम ने बुलाया है, वो फौरन चले आएंगे। तुम तेज गति से उड़ सकते हो, मलय पर्वत पर जाओ, हनुमान जी अभी वहीं पर हैं और उनसे कहना श्री राम ने बुलाया है। गरुड़ तेजी से उड़ा और मलय पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, आपको श्री राम ने बुलाया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर 2 मिनटों में द्वारिका पहुंचा दूंगा। तुम खुद चलोगे तो देरी हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी भगवान की लीला समझ गए और बोले, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया और सत्यभामा को सीता के रूप बनाकर सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बिना आज्ञा के कोई अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण जानते थे कि श्री राम की संदेश पाकर हनुमान एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तेज गति से द्वारिका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने रोका, बिना आज्ञा जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हैं तो हनुमान विलंब सहन नहीं कर सकते, इसलिए हनुमान ने सुदर्शन को अपने मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु देरी तो नहीं हुई? और साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ हैं और आपके पास ये कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वो समझती थी कि श्री कृष्ण द्वारा परिजात लाकर दिए जाने से वह संसार की सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ हाँफते हुए दरबार पहुँचे और हनुमान को दरबार में देख चकित हो गए कि मेरे गति से भी तेज हनुमान दरबार पहुँच गए। लज्जा से पानी पानी हो गया। गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? भगवान, सुदर्शन ने रोका, पर मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझना नहीं, मैंने उनको अपने मुंह में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने मुंह से निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने तीनों का घमंड दूर कर दिया। उसी तरह परमात्मा अपने भक्तों में घमंड नहीं रहने देते। परमात्मा अगर तीनों का घमंड दूर ना करते तो वो परमात्मा के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा मैं और मेरी से रहित है। इसीलिए भगवान श्री राम से जुड़े मनुष्यों में अभिमान नहीं होता और ना ही हो सकता है। ना श्री राम में अभिमान था, ना हनुमान में अभिमान था। ना श्री राम ने कहा मैंने किया और ना ही हनुमान ने कहा मैंने किया। इसलिए दोनों एक हैं, ना अलग थे ना अलग रहे। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।